स्टूडेंट, आज क्लास में आप लोगों को कक्षा 11 की केमिस्ट्री के अंतर्गत क्लास 11 की केमिस्ट्री के अंतर्गत क्वांटम संख्या की जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको सही तरीके से ज्ञान हो सके और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। प्यारे बच्चों, क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या होती है इसके द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का सही ज्ञान होता है और ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या, नंबर 2 दिगंशी या गौण क्वांटम संख्या, नंबर 3 चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, नंबर 4 होती है चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। इस प्रकार आप समझ लीजिए कि क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या जिस संख्या द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान होता है क्वांटम संख्या कहलाती है और ये 4 प्रकार की होती है। यह 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या, नंबर 2 गौण या दिगंशी क्वांटम संख्या, नंबर 3 चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या स्मॉल m, और नंबर 4 चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या स्मॉल s। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता देता हूं कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। n, l, m, s। n क्वांटम संख्या एक ऐसी क्वांटम संख्या होती है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करती है और इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होता है क्योंकि आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। नंबर 2 गौण या दिगंशी क्वांटम संख्या, ये परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उपकक्षा का ज्ञान कराती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में स्थित है और इसका मान 0, 1, 2, 3 होता है। l बराबर 0 का अर्थ होता है s उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन है, l बराबर 1 का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा का है, l बराबर 2 का अर्थ है इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा का है, d उपकक्षा का, l बराबर 3 का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन f उपकक्षा का है। चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉन की कक्षक को व्यक्त करती है, यानी परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है उस कक्षक का ज्ञान होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, और इसका मान +l से -l तक होता है तथा कुल मान 2l + 1 होते हैं। और चक्रण या क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, ये 2 प्रकार की होती है। अगर क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ है ऐसे, तो +1/2 होता है वैल्यू, और नीचे की तरफ है तो -1/2 होता है। अब बारी बारी से इनको मैं डिफाइन करता हूँ, इनको आप अच्छे से देखें, सुने, समझें। मुख्य या प्रधान क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान होता है। परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है इसका ज्ञान होता है। इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की कक्षा का ज्ञान होता है, अर्थात जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है
वो परमाणु की किस कक्षा में है। इसे स्मॉल n द्वारा व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करते हैं, और n इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 होता है क्योंकि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। इस प्रकार दूसरा नंबर 2 चुंबकीय या दिगंशी या गौण क्वांटम संख्या, दिगंशी या गौण क्वांटम संख्या स्मॉल l। इस संख्या द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा का ज्ञान होता है। इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा का ज्ञान होता है, उपकक्षा का ज्ञान होता है और इसे स्मॉल l से या द्वारा व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं, और इसके कुल 4 मान होते हैं। इसके कुल 4 मान होते हैं, l बराबर 0 1 2 3। तो l बराबर 0 का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा में है, और l इक्वल 1 का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा में है, l इक्वल 2 का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन d उपकक्षा में है, l इक्वल 3 का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन f उपकक्षा में है। इसी प्रकार तीसरा होता है चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या स्मॉल m। इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की कक्षक का ज्ञान होता है। इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की कक्षक ऑर्बिटल का ज्ञान होता है। इस क्वांटम संख्या द्वारा परमाणु की कक्षक का ज्ञान होता है, अर्थात परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कक्षक का ज्ञान जिस क्वांटम संख्या द्वारा होता है उसे हम मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसका मान प्लस l से माइनस l तक या माइनस l से प्लस l तक होता है तथा कुल मान 2l प्लस 1 तथा कुल मान m इक्वल 2l प्लस 1 होता है। यह है आपकी मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इस प्रकार आपका चौथा है चक्रण या क्वांटम संख्या, चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण का ज्ञान होता है। इस क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण का ज्ञान होता है कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो वामावर्त है या दक्षिणावर्त है। इसे s द्वारा
व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करते हैं। इसके दो मान दो मान होते हैं, +1/2 और -1/2 और -1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +1/2 का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का चक्र ऐसे है, और -1/2 का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का चक्र ऐसे है। क्लॉकवाइज में +1/2, एंटी क्लॉकवाइज में -1/2 होता है। तो ये थी आपकी क्वांटम संख्या। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन ना हो। पहले तो आप स्मरणीय तथ्य लिख लें, फिर इसके बाद मैं आपको सवाल समझाता हूं। स्मरणीय तथ्य, पॉइंट टू रिमेंबर, यदि मुख्य क्वांटम संख्या n हो तो L के कुल मानों की संख्या इक्वल n होगी, और m के कुल मानों की संख्या n² होगी, s के कुल मानों की संख्या 2n² होगी। ये चीजें स्मरणीय तथ्य की ये बातें थी। अब एक सवाल है, यदि n = 3 हो तो L, M और S के कुल कितने मान होंगे? तो नंबर 1, L के मान इक्वल n, n में कितना है 3। नंबर 2, m के मान n², तो 3² इक्वल 9। और नंबर अगला है तीसरा, s के कुल मान 2n², 2 × 3² इक्वल 18। यहाँ पर n बराबर कितना है 3। अभी मैंने स्मरणीय तथ्य में पॉइंट लिखा कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या n हो तो L, M और S के कुल कितने मान होंगे? तो L के मान होंगे n, और M के मान होंगे n² और S के मान होंगे 2n²। इस प्रकार L के 3 मान और M के 9 मान और S के 18 मान होंगे। यहाँ पर n बराबर 3 का अर्थ है F उपकक्षा। L का मान 3 है ना, तो L का मान +L से -L तक होता है, तो यहाँ पर F उपकक्षा आएगी। 0 होता, S उपकक्षा 1 होता, P उपकक्षा 2 होता, D उपकक्षा यहाँ पर 3 है, तो 3 के अंतर्गत आप ये मान के चलिए कि इसमें F उपकक्षा तैयार होती है। अब अगला एक सवाल आप देख लीजिए, दिगंशी क्वांटम संख्या 5 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल कितने मान होंगे? तो L इक्वल कितना है 5, और M का आपको फाइंड करना है। तो M का मान +L से -M तक होता है, M का मान +L से -L तक, तो यहाँ पर लिखेंगे +5 से -5 तक, तो क्या होगा +5 +4 +3 +2 +1 0
0 -1 -2 -3 -4 और -5। या दूसरी विधि है, दूसरी विधि क्या हमने बताया है, कुल मान की आप विधि देख सकते हैं। तो L बराबर क्या होता है, L बराबर दिगंशी क्वांटम संख्या 5 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल कितने मान होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यदि L इक्वल 2m, m बराबर 2l प्लस का 1, तो m इक्वल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 प्लस का 1, 5 दूनी 10 प्लस का 1 इक्वल 11। m बराबर आया 11, इसके कुल 11 मान होंगे जो प्लस l से माइनस l तक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके टोटल मान है। अगला आप देख लीजिए, दिगंशी क्वांटम संख्या 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल कितने मान होंगे। अब यहाँ पर L इक्वल 2 दिया है और M इक्वल भाट करा रहा है, तो M इक्वल होता है 2l प्लस का 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M इक्वल 2 गुणे 2 प्लस का 1, 2 दूनी 4 प्लस का 1 इक्वल 5। M के कुल 5 मान होंगे, ये है इसका जवाब। इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं। यदि क्वांटम संख्या के चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल 7 मान हो तो दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होगी। तो दिगंशी क्वांटम संख्या के कुल कितने मान होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल 2l प्लस का 1, m की वैल्यू 7 है और 2 इंटू l प्लस का 1, 7 माइनस 1 इक्वल 2l। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 इक्वल 2l, l इक्वल हो गया 6/2 इक्वल 3। यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या के कुल 3 मान होंगे। अब और भी आप एक बात देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि पूरी तरीके से कंफ्यूजन खत्म हो जाए। (3D1) उपकक्षा के इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। 3D1, डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। 10 का आधा कितना हो गया, 5। यहाँ पर 5 कक्षक, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो यहाँ पर आपको हो गया पहला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n इक्वल 3, n की जगह पर 3 लिखा है और d का क्या आशय है, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा का वृत्त करती है और यहाँ पर d का मान 3 है। तो l बराबर 0 का अर्थ होता है s उपकक्षा, l बराबर 1 का अर्थ होता है p उपकक्षा और यहाँ पर l बराबर 2 का अर्थ होगा d उपकक्षा। अब m का मान क्या होगा, m का मान +2 से -2 तक होगा। +2 +1 0 -1 -2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 3D में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले कक्षक में है और पहले कक्षक चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को व्यक्त करती है जिसका मान होगा +2। और s चक्रण कैसा है, इसका चक्रण ऊपर की तरफ है इसलिए इसका मान होगा +1/2। इसी प्रकार आप एक और देख लीजिए,
4F14 उपकक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखो। तो यहाँ पर 4F14 14 में F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कक्षकों की संख्या 7 होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो पहला इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, ये इलेक्ट्रॉन भर दिया। 7 के बाद ये आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये 14 हो गया। ये आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये। अब यहाँ पर आप देख लीजिए n इक्वल कितना लिखा हुआ, 4 कक्षा को व्यक्त करती है और L दिगंशी क्वांटम संख्या F उपकक्षा है जिसका मान +3 होगा। 3 F उपकक्षा का अर्थ होता है और इसका मान +3 से -3 तक होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या m का मान -3 होगा और s का जो मान है वो नीचे की तरफ है तो -1/2 होगा। अब ये मैंने क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बता दिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक अंतिम सवाल बता रहा हूँ जिसमें सारी जानकारी आपको हो जाएगी। अब इसके बाद फिर मैं आपको ये वीडियो भी समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। अब आप देख लीजिए, p6 उपकक्षा के समस्त इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या लिखो। चारों क्वांटम संख्या लिखो। तो 2p6 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने हुंड के नियम के अनुसार ये p उपकक्षा के कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, शेष इलेक्ट्रॉनों को पुनः भर दिया, लेकिन उनका चक्र उल्टा है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी जानकारी लेंगे, प्लस का 1 0 माइनस का 1। अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर n, यहाँ पर l, यहाँ पर m और यहाँ पर s। पहला इलेक्ट्रॉन सभी में तो कक्षक 2 ही है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका 6ठा इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या खत्म, सभी की कक्षा 2 ही है क्योंकि n इक्वल 2 लिखा हुआ है और L p उपकक्षा में आता है जिसकी वैल्यू 1 है। p का अर्थ होता है 1, L बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब m का मान पहला इलेक्ट्रॉन +1, दूसरा इलेक्ट्रॉन 0, तीसरा इलेक्ट्रॉन -1, चौथा इलेक्ट्रॉन +1, 5वां इलेक्ट्रॉन 0, 6वां इलेक्ट्रॉन -1। पहले के चक्र प्लस का 1/2, दूसरे के चक्र प्लस का 1/2, तीसरे के चक्र प्लस का 1/2, फिर चौथे के चक्र -1/2, पाँचवें का नीचे की तरफ -1/2, छठवें का -1/2 नीचे की तरफ है। प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, यहाँ पर समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे जानकारी में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर